बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर का। हमने चैप्टर को 3 डिफरेंट डिवीजन्स में पढ़ा है। फर्स्ट हमने पढ़ा है गैसियस स्टेट के बारे में, देन लिक्विड स्टेट के बारे में। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फिर इसी तरह से पहले सॉलिड की इंट्रोडक्शन को देखेंगे सॉलिड स्टेट की, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से रिलेटेड हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इट इज़ द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो हमें पता है कि सॉलिड स्टेट जो है थर्ड स्टेट है मैटर की, और इसका एक फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। सेकेंड इसकी क्या है कि मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जब क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट पार्टिकल्स बिकम ऑलमोस्ट मोशनलेस। जस्ट वाइब्रेटरी मोशंस होती हैं, इसके अलावा और कोई मोशंस इनमें नहीं होती। हैंस दे कैन नॉट डिफ्यूज सॉलिड पार्टिकल्स पोजेसेस ओनली वाइब्रेशनल मोशंस। तो ये जो हमने डिस्कस की हैं ये क्या है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़। इनको आपने अच्छे से लर्न आउट कर लेना है। इसमें हमने डिस्कस क्या किया, एक तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम देखते भी हैं कि हर सॉलिड थिंग जो है उसकी डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होता है। मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, इसी वजह से तो उनकी डेफिनेट शेप है एक। और जब क्लोजली पैक्ड क्यों हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जब वो इंटरमॉलिक्यूलर बहुत ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो मोशनलेस हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाते। जब वो मूव नहीं कर पाते तो उनके अंदर मोशंस नहीं होती, तो उनके अंदर जो मोशंस होती हैं वो जस्ट वाइब्रेशनल मोशंस होती हैं। वाइब्रेटरी मोशंस आपने पढ़ा होगा। ट्रू एंड फ्रो मोशन मीन्स एक मेन पॉइंट के जस्ट आगे पीछे जो मूव करना, उसे कहते हैं वाइब्रेशंस। टू एंड फ्रो मोशन जो होती है उसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो सॉलिड पार्टिकल्स में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशंस होती हैं। तो वैसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा जो मैटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो डिपेंड ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे कर रहा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो हमारा मैटर गैसियस स्टेट में है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारा मैटर उससे गैसियस से स्ट्रॉन्ग है तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो हमारे जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। सो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इन पॉइंट्स के बाद। टिपिकल प्रॉपर्टी, जिस तरह से हम गैसियस स्टेट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की और उसमें लिक्विड में की, अब हम देख लेते हैं इनकी सॉलिड स्टेट की। फर्स्ट वन है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करने से आपने याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट। मीन्स ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी जो सब्सटेंस है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर दे। मीन्स कोई ऐसा टेम्परेचर, अगर हम उस टेम्परेचर से उसको इंक्रीज़ करें टेम्परेचर को तो वो मेल्टिंग स्टार्ट कर दे, अगर हम उस टेम्परेचर से डिक्रीज़ करें तो वो सॉलिड फॉर्म में ही रहे। तो वो वाला टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। समटाइम ये भी हो सकता है कि सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में आए, समटाइम ऐसा भी होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में चला जाता है। मीन्स लिक्विड स्टेट में आते ही नहीं है कुछ सॉलिड्स, तो वो एक अलग केस है। मीन्स दोनों मुमकिन है, सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो गया है या सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में चला जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। लास्ट टाइम हमने उसमें
लिक्विड्स में हमने डिस्कस किए थे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आप इक्वेशन देखिए आपने सॉलिड और लिक्विड के अंदर ये रिवर्सिबिलिटी शो की हुई थी। एक्सप्लेनेशन है जी, सॉलिड पार्टिकल्स possesses only vibrational kinetic energy. When solids are heated, their vibrational energy is increased and the particles vibrate at their mean position with a higher speed. If the heat is applied continuously, a stage reaches at which the particles leave their fixed positions and then become mobile. At this temperature, solid melts. क्या है इसमें कि जो सॉलिड पार्टिकल्स में हमने पहले पढ़ा कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव और फ्रीली मूव भी नहीं कर पा रहे होते। तो इसके लिए वो कहते हैं जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो जो वाइब्रेशनल मोशंस हैं, जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो हम क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली इंक्रीज़ करते हैं। जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जब हम कंटिन्यूसली हीट करते जाएं, उसको प्रोवाइड हीट करते जाएं, तो एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जब वो जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं रह पाता। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, वहाँ से मूव आउट कर जाते हैं। तो वो वाली स्टेज जो है, वो वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे एक सॉलिड ने एक लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, एक सॉलिड पार्टिकल, तो उस जिस टेम्परेचर पे हुआ वो उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। डिफरेंट सॉलिड्स का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। मीन्स जैसे आइस है सॉलिड फॉर्म में, आइस सॉलिड फॉर्म है वाटर की, तो इसके लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। अगर हम इससे रिलेटेड या इससे कंपैरिजन में कोई और सॉलिड डिस्कस करते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका डिफरेंट होगा। तो इन मेल्टिंग अगर हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड हो, अगर हमने चेक करना हो, हमें ना और कोई अभी हमें आइडेंटिफिकेशन ना हो, तो सबसे पहला जो काम होता है हम उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक कर देते हैं। तो उससे हमें काफ़ी इंडिकेशन मिल जाती है, क्योंकि हर सॉलिड, लिक्विड या गैसेस का जो मेल्टिंग, फ्रीजिंग और ये बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। तो ये बहुत हेल्प आउट करते हैं हमें आइडेंटिफिकेशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स किसी चीज़ का हार्ड होना, रिजिड होना। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर नॉट मोबाइल, दे आर फिक्स्ड पोजिशंस, therefore solids are rigid in their structure. अब जैसे हम उसको देखें लिक्विड्स और गैसेस को, तो हम ये प्रॉपर्टी उनमें नहीं थी, रिजिडिटी लिक्विड्स में भी नहीं थी और वेपर उसमें गैसियस स्टेट में भी हमने रिजिडिटी को नहीं डिस्कस किया। रिजिडिटी है कि किसी भी कोई चीज़ है वो कितनी रिजिड है, वो कितनी हार्ड है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी जो पोजीशंस होती हैं मॉलिक्यूल्स की वो फिक्स्ड होती हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकती हैं, डिफरेंट एटम्स दिखाए हुए हैं आपको, वो क्या है, फिक्स्ड हैं अपनी पोजीशन पे। जब वो फिक्स्ड किस वजह से होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। जब इनकी पोजीशंस फिक्स्ड हैं तो इसके ये सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं इन देयर स्ट्रक्चर। जब हम हीट अप करते हैं तो हम इनकी जो मोशंस होती हैं, इनकी जो एनर्जी होती है, इसको हम इंक्रीज करते हैं। एनर्जी इंक्रीज होती है, मोशन मूवमेंट इनकी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे इनकी मूवमेंट इंक्रीज होती है तो ये फिर ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव करते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर वो नहीं रहता, तो वो मेल्ट हो जाते हैं। थर्ड वन है प्रॉपर्टी जो सॉलिड स्टेट की, वो है डेंसिटी। सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स एंड द गैसेस because solid particles are closely packed and do not have empty spaces between their particles. Therefore, they have the highest densities among the three states in matter. ठीक है जी। डेंसिटी क्या है, वो कहते हैं जो सॉलिड जो है वो ज़्यादा डेंसर हैं लिक्विड से भी और गैसियस
से भी। वो ज़्यादा डेंसर क्यों हैं? वही एक ही रीज़न बार बार आ रही है कि जो पार्टिकल्स होती हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान स्पेसिस ही नहीं होती। जब इनके दरमियान स्पेसिस ही नहीं होती, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है, इनका वॉल्यूम गैसियस और गैसियस का तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी इक्वली किसके होती है? मास ओवर वॉल्यूम। तो इनका तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, मास भी इनका फिक्स्ड होता है, तो डेंसिटी की वैल्यू सही आती है। अगर गैसियस के देखें तो गैसियस उतने में ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। अगर वो गैसियस ये वॉल्यूम कंसिडर कर लें, इतने में गैसियस मॉलिक्यूल्स देख लें, लिक्विड देख लें, सॉलिड देख लें, तो मास किसका ज़्यादा होगा? सॉलिड का। जब सॉलिड का मास ज़्यादा होगा तो जब सॉलिड्स का मास ज़्यादा होगा तो मास ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? इनका जो वो है डेंसिटी की वैल्यू वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। इसलिए जो सबसे ज़्यादा लेस डेंस होती हैं वो गैसेस होती हैं, और सबसे ज़्यादा डेंस जो मैटर की फॉर्म है वो क्या है? सॉलिड है। बार बार एक ही रीज़न आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद हम डेंसिटी के बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल है एक, एल्यूमिनियम इज़ 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आयरन इज़ 7.86 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, एंड द गोल्ड इज़ 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एल्यूमिनियम भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, गोल्ड भी मेटल है। गोल्ड तो आप गोल्ड से तो आप अवेयर हो गए। आयरन लोहा जो होता है आम रूटीन में हम देख चुके हो गए। एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं, तो तीनों क्या है? मेटल्स हैं, और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो इनकी तीनों मेटल्स की डेंसिटीज़ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एल्यूमिनियम की, आयरन की और गोल्ड की कितनी कितनी डेंस होती हैं ये मेटल्स। ये एग्जांपल्स के लिए कर लोगे, और एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यूज़ के लिए भी आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अच्छा, ये हमारा लास्ट था डेंसिटी का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसमें हम डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप लोग ज़रूर पूछा करें, अपना फीडबैक दिया करें, अपने स्कूल की वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह। घर में रहें, महफूज रहें।